जय हिंद दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट 48,000 रुपए, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, इंतजार खत्म। और रिटायर्ड जेसीओ के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट और मैरिज ग्रांट 48,000 और 1,00,000, इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के दोस्तों वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले ही सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जरूरी है जानना दोस्तों कि आखिर चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट और मैरिज ग्रांट किस किस को मिलता है, कौन एलिजिबल है, किस रैंक के, किस क्लास तक के लिए मिलता है, कितने बच्चों के लिए मिलता है और कितना ग्रांट मिलता है। यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा दोस्तों मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन और मैरिज ग्रांट फॉर रिटायर्ड जेसीओ। और दोस्तों नंबर 3 जिसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी तक पिछले सालों पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो मार्च के महीने में जो है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट आना शुरू हो जाता था, लेकिन इस साल मार्च में किसी का चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट नहीं आया और लगातार वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आया नहीं, कब आएगा। तो इसके बारे में भी दोस्तों जो 2024-25 का एकेडमिक ईयर का था जो आना है, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन आज के वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। तो ये 3 चीजें दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, ठीक है ना, वीर नारियां हैं, तो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका बेनिफिट जरूर और जरूर इससे होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा दोस्तों, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ग्रांट में आपको बता दो, जो सीए होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसमें अलाउंस लगा होता है, वो मिलता है सर्विंग पर्सनल को, ठीक है ना। और जो चिल्ड्रन जो रिटायर्ड होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, तो उनको मिलता है दोस्तों ग्रांट, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। बोलने को हम आम भाषा में भले ही चिल्ड्रन सीए बोलते हैं, लेकिन रिटायर्ड पर्सनल के लिए जो है नहीं होता है अलाउंस, ठीक है, ग्रांट होता है उनके लिए। अच्छा, पहले इसका जो एम देख लीजिए किसके लिए है दोस्तों, असिस्टेंट मैक्सिमम ऑफ 2 डिपेंडेंट, 2 बच्चों के लिए जो डिपेंडेंट बच्चे हैं पूर्व सैनिकों के, फर्स्ट 2 बोर्न चाइल्ड। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, कईयों को डाउट रहते हैं, आप कभी कभी बोलते हैं 3 बच्चों को लिए, बिल्कुल दोस्तों 3 बच्चों के लिए भी मिलता है। अभी पॉलिसी नियम बता दूंगा आपको, नियम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। First 2 born child of ESM and of their widow and their orphan up to rank of हवलदार। देखिए जो अभी मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, वो हवलदार रैंक तक के लिए मिलता है दोस्तों, चाहे भले ही वो एमएससीपी नायब सूबेदार क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है ना। 24 साल का भी एमएससीपी मिल गया उनको, भले ही एमएससीपी मिल गया हो, लेकिन उनका जो सब्सिडेंट रैंक है हवलदार है, तो उनको उनके बच्चों के लिए दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलेगा, और इवन की मैरिज ग्रांट भी, ठीक है। इन आर्मी एंड इक्विवेलेंट, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए और उनके जो इक्विवेलेंट हैं। और कब तक के लिए मिलता है दोस्तों, टुवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, ठीक है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स तक के लिए मिलता है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि यार आप तो 12th तक के लिए, कोई 12th तक के लिए बोलता है, तो देखिए दोस्तों 12th तक का मेन मतलब मैं आपको बताऊं, जो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं, आप 12th तक के लिए अलग फॉर्म भरे जाते हैं, जो 12th से अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उनके अलग फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन ग्रांट उनको भी मिलता है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा अलग हो जाता है, फॉर्म का ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से मिलता है। यह पैसा कहां से, किस ग्रांट से आता है, किस फंड से आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता ना कि आर्मी में, इवन की सिविल में कई जगह जो है एएफपीपी और जो सिविल कर्मचारी हैं, तो वहां से भी जो है स्कूलों से भी यह फंड 10 रुपए 20 रुपए जो झंडा कटिंग बोलते हैं, है ना, तो वो जो जाती है दोस्तों यहीं के लिए जाती है, यहाँ ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में जाती है। और ये किसको मिलता है, यहां मिलता है, ये फंड दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ग्रांट एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनकी असिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 रुपए पर मंथ, पहले 1,000 रुपए पर मंथ एक चाइल्ड का था, लेकिन 1 नवंबर 2025 या फिर उसके बाद जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, अप्लाई किया है, तो उनको 2,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का मिलेगा, मैक्सिमम अप टू फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, पहले 2 बच्चों के लिए, सब्जेक्ट टू दी मॉडलिटी मेंशन बिलो। अच्छा, ये मैं आपको नीचे बता दूंगा। एक चीज तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किसको है। अब मैंने बताया दिस इज एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ईएसएम स्टडीइंग क्लासेस 1 to 12, फर्स्ट से 12th के लिए, एंड अंडर ग्रेजुएट क्लास ऑफ डिग्री कॉलेज, और जो अंडर ग्रेजुएट क्लास में है। तो अब आप समझ गए, फॉर्म केवल इनके थोड़ा अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं
ठीक है। दिस ग्रांट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए किस किस को कैसा है, अब यह देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, आपको कईयों को पता नहीं होती हैं, तो आप ये देख लीजिए। द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एज पर सीनियरिटी ऑफ द नेम ऑफ चिल्ड्रन रिकॉर्डेड इन द डिस्चार्ज बुक ऑफ ईएसएम। सपोज किसी ईएसएम के 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो जिस सीनियरिटी से पार्ट 2 ऑर्डर होंगे दोस्तों, उसमें पार्ट 2 ऑर्डर किया होगा जिस सीनियरिटी से, तो पहले 2 बच्चों के लिए एलिजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जिस सीनियरिटी में पार्ट 2 ऑर्डर होंगे। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब भले ही उम्र ऐसा पता लग रहा है आपने इसका बाद में करवाया, बड़ा था, ठीक है, तो ऐसा नहीं, जो फर्स्ट के पार्ट 2 ऑर्डर होंगे सीनियरिटी में उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए उनके नाम पर मिलेगा। द नेम ऑफ फर्स्ट 2 चिल्ड्रन विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल, ये मैं आपको बता दिया। इफ डिस्चार्ज बुक डज नॉट हैव एंट्रीज ऑफ द चिल्ड्रन, वैलिड पार्ट 2 ऑर्डर फ्रॉम कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ द ईएसएम विल हैव टू बी अपलोडेड एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर डिस्चार्ज बुक में नहीं भी है लेकिन पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपियां हैं, तो आप वहां पर जो है इसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं, फैमिली पार्टिकुलर में आपने भरे होंगे चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के फॉर्म, तो वहां पे आप इसको भी लगा सकते हैं सपोर्टिंग, मतलब पीडीएफ बना करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे, ठीक है। इन केस फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन आर ट्विंस, ओनली ट्विन विल बी एलिजिबल। ये देखिए बहुत टेक्निकल चीज है दोस्तों। अगर जो है पहला बच्चा जो होता है वो ट्विंस होता है दोस्तों, मतलब जुड़वा होते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कोई बच्चा होता है, मतलब पहला ट्विंस है, उसके बाद जो दूसरा बच्चा होता है वो सिंगल होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या कंडीशन है, इन केस इस कंडीशन में क्या होगा, जो फर्स्ट के जो ट्विंस हैं दोस्तों केवल उनको मिलेगा, जो सेकंड बर्थ होगी जो दूसरे होंगे तो उनको नहीं, मतलब तीसरे बच्चे को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर इन केस सेकंड एंड थर्ड चिल्ड्रन आर ट्विंस, बोथ सेकंड एंड थर्ड चिल्ड्रन विल बी एलिजिबल फॉर एजुकेशन, कि पहला बच्चा सिंगल था, दूसरी बर्थ में क्या हुआ कि ट्विंस हो गए, ट्विंस पैदा हो गए, मतलब पहली बर्थ में अगर ट्विंस है तब अगले वाले को, सेकंड बर्थ वाले को नहीं मिलेगा, मतलब जो तीसरा बच्चा है। लेकिन पहला बच्चा अगर एक है, दूसरा में अगर ट्विंस हुआ है, जुड़वा हुआ है, तो फिर ऐसी कंडीशन में तीनों बच्चों को मिलेगा, यानी कि 24,000 एक बच्चे के हिसाब से लगे लिया तो 3 बच्चों का 72,000 रुपए साल का मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टेक्निकल चीज आप समझ गए होंगे। इन द इवेंट ऑफ अभी देखिए, इवेंट ऑफ एन अनटाइमली डिमाइज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड as mentioned in discharge book will be eligible। देखिए दोस्तों वैसे ये मतलब इन चीजों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो पॉलिसी है जो वो है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि यदि जो है तीसरे बच्चे को भी किस कंडीशन में मिल सकता है, एन अनटाइमली डिमाइज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यदि पहले बच्चे की जो है डिमाइज हो जाता है दोस्तों किसी कारणवश, तो ऐसे में सेकेंड और थर्ड चाइल्ड को भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है, जो डिस्चार्ज बुक में रहेंगे। In case demise of second child, in the third child will be eligible, and अगर second child की भी डिमाइज होती है 3 का पार्ट 2 ऑर्डर का, तो ऐसे कंडीशन में भी तीसरे चाइल्ड को भी मिल जाएगा। ये मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो नियम बने हैं, नियम तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी देखो कुछ चीजें मतलब अच्छी नहीं लगती हैं तो नहीं लगती हैं, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी कंडीशन, द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अब आप देखिए, एप्लीकेंट मस्ट बी एन एक्साइजमैन ऑब्लिक विडो, आप इस चीज को समझते होंगे, एक्साइजमैन शुड बी द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट एंड बिलो, ठीक है। अब भले ही उनको एमएससीपी मिले हो, लेकिन इक्विवेलेंट होने चाहिए हवलदार तक के, हवलदार नायक सिपाही जो भी हैं, ठीक है, सबको है। द चाइल्ड शुड हैव पास द क्लास ड्यूरिंग द जस्ट कंक्लूडेड एकेडमिक ईयर, ठीक है, उनको बच्चे को पास होना चाहिए, फेल है तब थोड़ी ना मिलेगा, एक ही बार मिलेगा एक क्लास के लिए, ठीक है। शुड बी रेकमेंडेड बाय, अच्छा जेडएसबी इनको तो होना ही है, मतलब इसको रेकमेंड होना चाहिए, तभी जेडएसबी से होगा, आरएसबी से होगा, तब जाकर केएसबी से होता है, तब जाकर के मिलेगा, ठीक है। और अब तो ये भी आ रहा है, शुड बी होल्डिंग अ बैंक अकाउंट, लेकिन बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इस चीज को आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट है जेसीओ के लिए दोस्तों। देखिए मुझे एक मेल आई है एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन वेस्ट बंगाल की तरफ से दोस्तों कि डियर विजय, इन्होंने मुझे यह कहा है कि हमने जो है जेसीओ और जो इक्विवेलेंट रैंक हैं उनके लिए एक मूवमेंट चलाया है कि इंट्रोडक्शन किया जाए जेसीओ के लिए, जो रिटायर्ड जेसीओ जो हैं उनके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मैरिज ग्रांट के लिए, ठीक है ना।
तो वो अपने इशू उठाने जा रहे हैं किसके सामने, ऑनेबल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, डिफेंस मिनिस्टर के सामने। तो इन्होंने एक जो भी अथॉरिटीज हैं दोस्तों, तो उनको इन्होंने एक लेटर भेजा है दोस्तों। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस चीज को वीडियो में जरूर डाल देना अपनी। तो दोस्तों बिल्कुल मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ भाई, वेलफेयर के लिए कोई भी हो जवानों के, तो हम तो उस चीज को टेलीकास्ट करने, हमें कुछ वो थोड़ी नहीं होता, ठीक है ना। और हम तो चाहते हैं ऐसी चीज कि भैया, अब जैसे इन्होंने ये लिखा है, शिवाराम मैती जी हैं दोस्तों, इन्होंने भेजा है, आप देख भी रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को, प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, और ये सारे सबको ये भेजा है, चीफ आर्मी स्टाफ वगैरह सबको इनको भेजा है जो अथॉरिटीज है। रिक्वेस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड मैरिज ग्रांट फॉर रिटायर्ड जेशो एंड इक्विवेलेंट। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है इन सबसे कि जो जेशो हैं उनको भी मिलना चाहिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मैरिज ग्रांट। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई जो बच्चों की है वो लगातार महंगी होती जा रही है, ठीक है ना। जेशो कई होते हैं जो प्रीमैच्योर रिटायर भी आ जाते हैं, तो उनका भी आज की डेट में जो है इतना ज्यादा पेंशन उनको नहीं मिल पाती है। मतलब एजुकेशन के लिए आजकल ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा जो है रीएम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है स्टेट में। इन्होंने बेसिकली वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं तो कहूंगा मैं ये पूरे अगर लागू होगा तो सभी के लिए होगा, ऐसा तो है नहीं किसी स्टेट पार्टिकुलर के लिए होगा। तो होना चाहिए तो सभी के लिए यह चीज होनी चाहिए कि चलो जो जेशो हैं उनके लिए भी मिले, लेकिन जो है पूरे ऑल इंडिया में ही मिले, तो स्पेशली कहीं एक जगह के लिए। लेकिन इन्होंने पहल की है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है, इनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि जेशो भी कई 45 साल से पहले आ जाते हैं, 45 साल से पहले आते हैं, तो भैया अगर उनको रीएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, दोबारा जॉब नहीं मिलती है, तो उनके लिए भी फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, तो ये उनको भी ग्रांट मिलना चाहिए। तो इनकी रिक्वेस्ट ये है, तो होना भी चाहिए। और इस चीज को हम तो उठाते हैं दोस्तों, ये जेशो के लिए केवल यही क्यों, हम तो प्री मैच्योर रिटायरी के लिए ओआरओपी लागू होना चाहिए, होना क्यों नहीं चाहिए। नोशनल इंक्रीमेंट से भी बताओ बाहर कर दिया, जो एट ओन रिक्वेस्ट पे आए हैं, तो भैया उनको भी मिलना चाहिए। तो भैया पारदर्शिता होनी चाहिए, जो है बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, जो है इस चीज को, चाहे वो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे हो, इन चीजों की तो हम आवाज उठाते ही रहते हैं दोस्तों कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से होगा नहीं होगा जैसे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की अब तीसरा जो पॉइंट था कि भाई कई काफी चिंता जाहिर कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा क्यों नहीं आया चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, सब पिछली बार तो आ गया था, अभी तक कब आएगा कब आएगा। तो मैं आपको बताऊं, देखो पहले तो आपने कभी अपनी जो है केएसबी में लॉगिन करके देखा होगा, ये मैं एक पेंशनर का ले रहा हूं, ठीक है। इन्होंने अपने चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट कभी भी, आप खुद देख रहे हैं, कई बोलते हैं सर हमारे होते नहीं है या हमें आता नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन बिल्कुल दिखा देता हूं। देखो किसी ने भरा है दोस्तों, 18 से भर रहे हैं दोस्तों, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आप देख रहे हैं हमेशा इनकी पेमेंट भी है। पहले एक बच्चे का पेमेंट लेते थे, ये 3-4 साल तक लगातार, ये पूरी पेड है दोस्तों, पेड अमाउंट, ठीक है ना। और पेमेंट डेट भी आप देख रहे हैं, इतनी तारीख को पेड हुआ है। उसके बाद इन्होंने 2 बच्चों का भरा, तो 2 बच्चों का 24 हजार लगातार इनका आ रहा है। 29 मार्च 2025 को लास्ट, यानी पिछली बार इनका आया था। तो अब की बार जो नया आएगा, अब तो 24,000 रुपए पर बच्चे के हिसाब से हो गया। तो इसमें एक अब सवाल ये आता है कि ये वाला कब मिलेगा, सारा का सारा सवाल यहाँ पर है। तो इन चीजों को दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उस चीज को समझना पड़ता है। इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये मिलेगा कब। देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको पता है कि इस साल यानी पिछले साल 2025 में जो एप्लीकेशन गई थी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट की, वो डिले हो गई थी। डिले क्यों हो गई थी दोस्तों? क्योंकि बीच में 4-5-6 महीने के करीबन वेबसाइट मेंटेनेंस में थी, तो बंद रही। और पहले क्या होता था कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट थे वो अक्टूबर-नवंबर लास्ट डेट रहती थी, कट ऑफ डेट रहती थी, तो तब तक आपको भर देने होते थे। तो अक्टूबर-नवंबर के बाद, हार्डली अक्टूबर तक की रहती थी, ज्यादा एक महीना एक्सटेंड भी करते थे तो नवंबर तक होती थी। उसके नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 4-5 महीने के बाद इसकी पेमेंट शुरू होती थी, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया शुरू होती थी। तो ऐसे में क्या होता था दोस्तों कि 4-5 महीने के बाद फर्स्ट पेमेंट शुरू होती थी, तो हो जाकर के मार्च में, तो मार्च में आप देख रहे हैं पिछला, ये मार्च में पेमेंट हुई, ये मार्च में पेमेंट हुई है, मार्च में पेमेंट हुई है, अप्रैल में पेमेंट हुई है, मार्च में पेमेंट हुई, तो लगभग जो है आ जाता था। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज नोट करने वाली बात है कि 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं, 4-5 महीने। और जो अब की बार वाला था साइट बंद होने के कारण दोस्तों उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2026 तक।
31 मार्च 2026 तो दोस्तों ऑलरेडी कट ऑफ डेट है फॉर्म जमा करने की। तो अब मार्च से पहले आपका पेमेंट कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचिए, नहीं हो सकता ना। तो कम से कम 4-5 महीने तो और ये लेगा ही ऐसी स्थिति में। और जो इसकी पेमेंट की जो प्रक्रिया है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। पेमेंट होता है दोस्तों बैचेज में, ऐसा नहीं होता कि सारी की सबकी पेमेंट एक साथ हो गई। बैचेज पकड़ते हैं कि भाई 200-300 एप्लीकेशन लेंगे, वो शुरू की जो सीनियरिटी से आई होंगी उनके पास में, सीनियरिटी से मतलब जिन्होंने जल्दी भरे होंगे तो वो सीनियरिटी में लग जाता है। ऐसे यहाँ पे वो सीनियरिटी नहीं है कि ये हवलदार की हैं, नायक साहब हैं, ये सिपाही जी हैं तो उसकी सीनियरिटी के हिसाब से पेमेंट नहीं, एप्लीकेशन की सीनियरिटी के हिसाब से पेमेंट होती है। वो बैचेज में जाता है कि अभी हम, और कब होता है, ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। फ्लैग डे फंड से मैंने आपको बताया है कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से जो है इसकी पेमेंट होता है। इसमें जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आता है उस दिन भी पैसा जमा होता है। इसके अलावा दोस्तों कमी पड़ती है तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी आपने सुना होगा कई बार कि 200 करोड़ इसमें दे दिया ताकि एक्सर्विसमैन को इन चीजों का भुगतान किया जा सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी इसमें कुछ पैसा डाल दिया जाता है, वो पेमेंट होती है। और वो होती है बैचेज में, बैचेज में 200 ऐसे जैसे जैसे फंड अवेलेबल होता रहता है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट चलती रहती है दोस्तों। आप इस चीज को समझ रहे होंगे भाई, कोई वो सरकारी पेंशन तो है नहीं कि चलो भाई ये होगा। तो इसमें जब फंड आता है तो उसके बाद आपको पैसा इसका मिलता है। और इस चीज को आपको समझना होगा पहले भी दोस्तों कि भाई अभी तक तो जो 12,000 हो रहा था, अभी ये देखिए खुद ही देख लीजिए, अभी मैरिज ग्रांट आपको तो खुद पता होगा कि 50,000 से बढ़ा करके अब 1 लाख कर दिया गया है, ठीक है, लेटर भी देख लेना। और जो एजुकेशन ग्रांट है वो 1,000 से बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया है। लेकिन बात यह है दोस्तों, जिन्होंने 1 नवंबर 2025 से भरे ना फॉर्म, तो उनको तो ये 2,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, 2,000 का बेनिफिट। लेकिन इससे पहले जिन्होंने भरा होगा, जैसे इन्होंने दोस्तों इन्होंने यह एप्लीकेशन जो सबमिट की थी, आपको देख रहे हैं सितंबर 2025 में कर दी थी, सितंबर 2025 में कर दी थी। उसके बाद तो इनको तो भैया 12,000 का ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इस पर आरटीआई भी डाली थी। तो उन्होंने कहा था भाई जो लेटर निकाला गया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो लेटर में तो वही था कि 1 नवंबर के बाद, हालांकि 1-2 जिला सैनिक बोर्ड उन्होंने बिल्कुल वेरीफाई देखा, उनकी एप्लीकेशन कैंसिल करी, तो दोबारा भरी जिन्होंने नवंबर के बाद, तो उनका तो आ जाएगा। जिनका नहीं है ऑलरेडी भरा हुआ है तो उनका तो 12,000 के ही हिसाब से आएगा पर बच्चे के। लेकिन जिन्होंने बाद में भरा है तो उनका आ जाएगा। तो लाइट चली गई है भले पर, लेकिन मैं आपको इस चीज को इन्वर्टर वाली लाइट है तो वो टीवी में नहीं है। अब आप बोलोगे लाइट तो क्यों नहीं है, ठीक है, तो ये चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको दोस्तों मार्च कट ऑफ डेट थी, इस चीज को समझ लीजिए। अब इसके बाद कम से कम आप लगाइए कि 3 महीने का एटलीस्ट लगा करके चलिए। मुझे लगता है दोस्तों अप्रैल, मई, जून, हो सकता है इस जून के क्वार्टर, जून में से पेमेंट शुरू हो आपकी, या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले वाले क्वार्टर में, अगस्त सितंबर तब भी हो सकती है पेमेंट। तो एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि डेट कट ऑफ अब की बार 31 मार्च थी, इसलिए 31 मार्च को कुछ पेमेंट, 31 मार्च से पहले कुछ पेमेंट नहीं हुई है। इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए। और अभी भी आप लगा करके चलिए कि कम से कम 3 महीना तो लगा करके ही चलिए, थोड़ा शांत रहिए। हाँ, बीच में आ जाएगी, आप लोग भी हमें इन्फॉर्म कर देना तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर जितनी जल्दी हो सके आ जाए, ठीक है ना। तो कंफर्म ये है नहीं कि भाई इतनी तारीख को ही आ जाएगा, पर मैंने पिछले आंकड़ों के हिसाब से बताया कि एटलीस्ट इतना टाइम तो लग ही जाना है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, कैसी आपको वीडियो लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि जो हमारी वीडियो जो आती हैं दोस्तों इन्फॉर्मेटिव, तो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।